बताइए कि आज मोदी जी का इस सरकार तो इतने सालों से यहाँ है, ये सब जंगल राज का प्रतीक नहीं है। जंगल राज बोलता चारा चोर, चोर का बेटा चोर हो सकता है तो मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। आप शराबबंदी का कानून ला दिया, शराबबंदी कर दिए हैं, आपको होम डिलीवरी तो घर घर हो रहा है। इस बार जो है सो रहेगा, एनडीए सरकार जिंदाबाद। अपने पहले नौकरी लेवे के सक्षम है, नौमा फेल नौकरी लेंगे वो। किशोर तो ठग है, केजरीवाल के चच्चा है। जंगल राज में क्या है, अगर बच्चा चला गया तो स्कूल से लौटेगा कि खेत में चल जाएगा। ये कहावत है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। जब बापे नहीं कर पाया तो बेटा क्या कर पाएगा, तो दूसरे को क्या नौकरी देगा। चपरासी के लिए मैट्रिक पास चाहिए और वो कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री है बनेंगे। क्या लगता है कि जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, एक तरफ जंगल राज का डर 20 वर्षों से कहा जा रहा है। कल मोदी जी भी भाषण में कहे कि अगर जंगल राज आएगा तो फिर वही जंगल राज वाली स्थिति, हथियार गोली पिस्तौल निकलेगा। ये सारी बातों में कितना दम लग रहा है मोदी जी के। अब उन लोग अब उन लोग नेता हैं, तब उन लोग को अपना अपना दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन कि जनता समझ पा रही है कि इनके बातों में दम है, तेजस्वी के नौकरी वाली बातों में दम है या जंगल राज वाली बात में? अभी दोनों तरफ लोग हैं। तेजस्वी की तरफ भी झुकाव है और नीतीश सरकार जो एनडीए है उस पर भी है। आपका मूड क्या है, आपका मूड क्या है, किस तरह से झुकाव है? क्या लग रहा है इस बार रोजगार की तरफ जाएंगे या जंगल राज का जो डर दिखा रहे हैं उनकी तरफ है? अभी सब थोड़ा रोजगार के तरफ से लोगों का थोड़ा बेरोजगारी ज्यादा है, तो उसके तरफ लोगों का थोड़ा सा युवा लोग का ये है रोजगार में। अभी सब लोगों का यही है कि थोड़ा रोजगार के तरफ लोग के मूड में है, रोजगार की तरफ है। अब जो भी रोजगार देगा उधर जाने का मूड है। चलिए रोजगार की तरफ है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? जो तेजस्वी जी हैं यंग हैं और वो सही दिशा में काम करने का निर्णय भी ले रहे हैं और हम लोग उन्हीं के साथ हैं। इसलिए क्योंकि भाई इतना अफसरशाही यहाँ बढ़ गया है और लोग जंगल राज का दोष देते हैं, तो ये गलत बात है। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पिताजी अगर क्या किए हैं तो वो काम हम ही करें, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मोदी जी पूरे भाषण में सिर्फ जंगल राज का ही बात कर रहे हैं, हथियार की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हथियार आ जाएगा, गोली आएगा, पिस्तौल आएगा, फिर आप लोग घर से नहीं निकल पाएंगे। तो एक चीज बताइए कि आज मोदी जी का इस सरकार तो इतने सालों से यहाँ है संगठन में, तो क्या यहाँ ये सब चीज पारस वाला घटना जैसे हो गया, तो ये सब जंगल राज का प्रतीक नहीं है? किसी को दूसरे पे दोष मारने से पहले जी हमारे कहना खेमका मर्डर का कांड हुआ, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि सर दूसरे पर दोषारोपण करने से अच्छा आप क्या किए ये आपको बताना जरूरी चाहिए। तो अच्छी मिली है, बिजलियां मिल रही है 24 घंटे, बिजलियां मिल रही हैं, तो किस तरह से बिजलियां मिल रही हैं देख लीजिए। बिजलियां कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है आपको बात को। बिजलियां तो पहले भी मिलती थी, यहाँ तक लेकिन जो गरीब गुरबा मीडियम रहते थे, अब तो प्रीपेड का सिस्टम आ गया है। नहीं करेंगे, मान लीजिए मेरे घर में मरी हुई है माँ, हमको वो काम जरूरी है, अगले महीने हम बिजली बिल जमा कर सकते थे, तब तक ले तो हम अंधेरे में रहेंगे। अगर प्रीपेड वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा है? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। ये हो गया है बिजनेसमैन का पार्टी। मीडियम वर्ग इसमें कहीं से संतुष्ट नहीं है। एजुकेशन का वही हाल है। पीएमसीएच में भैया पूरे एथी में 13 वो बेड है, पीएमसीएच का भी स्थिति बदतर है। हाईटेक बन रहा है, वो तो हाईटेक आप बना रहे हैं ना, वो आप बना रहे हैं, ठीक है। हाईटेक सुविधा चाहिए, हाईटेक हमको सुविधा चाहिए जनता लोगों को। हाईटेक बना रहा है, हाईटेक वीआईपी लोगों का अगर चाहे तो ऐसा भी देखते हैं कि आप जाइएगा इमरजेंसी ना, अगर चला गया वीआईपी का कोटा तो पता चला कि वो साला डॉक्टर का चैम्बर ही उसको मिल गया पेशेंट को। लेकिन आम आदमी को क्या इसमें? तो इस बार बदलाव के मूड में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और जहाँ बदलाव है वहीं विकास है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल? तेजस्वी। क्यों तेजस्वी? जंगल राज का डर नहीं है? जंगल राज बोलता चारा चोर, चोर का बेटा चोर हो सकता है तो मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री का बेटा चारा चोर तो तेजस्वी भी है। हाँ, तो उसको चारा चोर बोलते हैं। जिस समय चारा चोरी हुआ क्या हुआ, उस समय उनका एज क्या था? चोरी के लायक था? चोरी कर सकते थे? टॉफी तो चोरी कर ही नहीं सकते थे, वो चारा को ही चोरा देंगे, तो उसको चोर बना दिए। तो चोर का बेटा चोर हो सकता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है।
तो जंगल राज का डर नहीं सता रहा। काहे का जंगल भैया, हम वही जंगले राज चाहिए, वो पहले के वाला। यार निकलेगा ये डर नहीं ये है? सब फालतू का बात। 5 बजे के बाद आप घर से नहीं निकल डॉक्टर पाएंगे। सुनिए ना सर, 50 रुपया फीस में डॉक्टर देखता था, आज बहन 500 रुपया लेता है। अब 500 एक सप्ताह में, पहले 1 महीना में देखता था, अब 500 में देखता है, 7 दिन में देखता है, 15 दिन में देखता है। 15 दिन में डॉक्टर साहब बाहर है, 15 दिन के बाद नंबर मिला आपको, ये अच्छा नहीं लग रहा है? भैया उतना पैसा हम आपको देंगे तो इससे 4 गुना कर दीजिएगा। उस समय का जो एथी था कितना था, अभी का कितना है, उस हिसाब से तो इससे 4 गुना काम होना चाहिए। मेट्रो आ गया आपके बिहार में, अब क्या चाहिए? ये मेट्रो एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, उद्घाटन किया गया, मेट्रो बना का कंप्लीट, आपका मेट्रो कंप्लीट हुआ का 2010 में उद्घाटन किया गया आपका। उतना तो आपको मजबूरी है, इतना विकास करना ही करना है, नहीं कैसे कीजिएगा। जो हिसाब से हम लोग 1980 में 90 में 1980 स्टेशन का मेट्रो होता है, मेट्रो 2 स्टेशन, एक यहाँ से गांधी मैदान 7 नंबर गेट से 8 नंबर गेट तक का हो गया मेट्रो। मेट्रो होना चाहिए पूरा, तब ना ओपनिंग करते तब समझ में आता। डर सता रहा था क्या उनको? हाँ, सरकार जाने का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने उद्घाटन कर दिया। गाड़ी उसमें जनता जीता था। खेतान मार्केट है, उसमें आज से 15 साल पहले जो 3000 का प्राइवेट जॉब करता था, आज के डेट में 500 में मकान बना के रहा। अभी 15,000 मिलता है, 20,000 मिलता है, एगो मकान बना के रह रहा है। बताइए आप। चलिए युवा से बात करते हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? बदलाव तो इस बार है। क्यों बदलाव क्यों किया? कुमार काम नहीं किए हैं? कहाँ काम किए आपका? काम तो किए थे, अब नहीं उनका काम दिख रहा है, झलक नहीं रहा है। आप शराबबंदी का कानून ला दिया, शराबबंदी कर दिए हैं, आपको होम डिलीवरी तो घर घर हो रहा है। आप तो मतलब कि बोलिए तो मतलब कि नीतीश कुमार मतलब कि कुछ किए ही नहीं इस बार, मतलब कि सिर्फ इधर से उधर से इधर ही का काम कर किया है। तो क्या इस बार युवा मन बना चुका है लगता हाँ, है? इस बार बदलाव है। तेजस्वी के नौकरी वाले वादे पे नहीं ना भटक रहा है लगता है? नहीं, नौकरी वाले वादे पे नहीं, मगर फिर भी बदलाव तो इस बार होगा बिहार में। जी हाँ, बदलाव हो जी जाए। हाँ, हमारे रंजन इतने सारे काम हुए पटना में, मरीन ड्राइव बना, मेट्रो बना, सड़कें अच्छी बन गई, बिजली आपको मिल रहा है, हाईटेक मॉल खुल रहा है, ये सब आपको नहीं दिख रहा है? आप मरीन ड्राइव बोल रहे हैं, अंदीना तो वहाँ पे हर एक मतलब कि मौत ही होता है, हर एक दिन वहाँ एक्सीडेंट है मरीन ड्राइव आपका। आप देखे तो जाके मरीन ड्राइव पे हमेशा हर एक जंगल राज का डर नहीं सता रहा है? जंगल राज का डर नहीं सता? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि जंगल राज कुछ नहीं, वो मतलब कि मोदी क्या है? डेवलप है, डेवलप होगा केवल ही। जंगल लालू के भी पीछे बोलते हैं और किसी के बारे में क्यों नहीं बोलते? नौकरी के बारे में, युवा के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? केवल जब भी मोदी पटना आते, बिहार आते, केवल लालू पे ही भाषण देते हैं वो, और किसी पे कुछ नहीं बोलते हैं। कभी युवा पे भी तो बोला करे। लालू परिवार को छोड़ करके नाम बिना लिए हुए, हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा पार्टी है जो राजनीति करता हो। नाम लेना बंद कर दे, उसका मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिर्फ करना है। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? इस बार जो है सो रहेगा, एनडीए सरकार जिंदाबाद। एनडीए क्यों? यहाँ के कुछ लोग है ना, बैलगाड़ी पे या टमटम गाड़ी पे चलना चाहते हैं, मेट्रो पसंद नहीं है, मेरीन ड्राइव पसंद नहीं है, उनको वही है कि 2 घंटा 2.5 घंटा में पटना सिटी पहुंचना है। उन लोग बहुत लोग ऐसा भी है जो चाहते कि 2.5 घंटा में पटना सिटी पहुंचे। नौकरी दे रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नौकरी अपने पहले पास है, अपने पहले नौकरी लेवे के सक्षम है, 9वां फेल नौकरी लेंगे वो। सम्राट चौधरी क्या है? और सम्राट चौधरी आप क्या सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री दावेदार थोड़ी है सम्राट ने तो चौधरी। खोल दिया। ठीक है, सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री थोड़ी बन रहे हैं। चौधरी 2 करोड़ से अधिक। लालू के नाम लिए हुए पार्टी बात कर ही नहीं सकता है। हाँ, अशोक चौधरी अभी प्रूफ हुआ है, उनपे प्रूफ हुआ है। बोल तो खुल गई। कहाँ कुछ जवाब कहाँ दिए? मानहानि का केस कर दिए, जवाब प्रशांत कहाँ है? किशोर तो ठग है, केजरीवाल के चचा है। वो कितना रुपया कमा के निकल गया, 21,000 रुपया टिकट के दो, 20 रुपया ही दो, वो तो ठग के निकल गया केजरीवाल। बीजेपी अगर विरोधी है, उद्देश्य द्रोही है। जो बीजेपी विरोधी बोला उद्देश्य द्रोही है ना भाई, उन लोग को बोलने दीजिए, क्या कीजिएगा? जवाब दीजिए। ये सब जंगल राज का टेलर है, इनसे ये सब जंगल राज का टेलर है जंगल राज का। देखिए, बोलने नहीं देगा, बोलने भी नहीं देगा। ये सब जंगल राज का टेलर है, ये जंगल राज का टेलर है, बोलने नहीं देगा। अरे 1 to 1 इतना बड़का व्यवसायी था गोपाल खेमका, बोलते जंगल राज। ये देखिए ये गांधी मैदान थाना है, और वो ये 7 नंबर गेट है। ठीक है, देख लीजिए, जब उन्हें कैमरा घुमाइए भाई, 7 नंबर गेट हुआ, देखिए गांधी मैदान का 7 नंबर और 6 नंबर गेट पर एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो जाती है।
10 नंबर। हाँ, जोड़ लीजिए। बताइए, अब जवाब दीजिए। देखिए उनका जंगल राज का जवाब। एक मिनट, खेमका जी के जो हत्या हुआ है, अब इन्हीं से बात पे ले लीजिए। कैसे बोले, जबरदस्ती में हम बोलेंगे? नहीं ना, वैसा हम नहीं जबरदस्त। खेमका जी, हाँ, खेमका जी के बारे में जो अभी तक पुलिस में आया है वो जमीनी विवाद है। पटना में अधिकतर हत्या यही हो रहा है, जमीनी विवाद। तो जमीनी विवाद, अपराध तो अपराध होता है, अपराध का कोई ये नहीं होता, अपराध तो अपराध है, चाहे वो किसी भी संबंध में, किसी को भी कानून। जंगल राज में क्या है, अगर बच्चा चला गया तो स्कूल से लौटेगा कि खेत में चल जाएगा? फिरौती तो सीएम हाउस से मांगा जाता था। आप देखे गए थे का? बता रहे हैं। डिजिटल न्यूज पर आया था का? फैक्स आया था का? देने वाला कोई किया था, केस देने वाला कोई FIR किया था? सच्चाई है ना। शादी में घर में गाड़ी उठवा लेवल गया था, आप लोग देखे है ना, गाड़ी उठवा लिया गया था। गाड़ी हमने भेजा, वो किसी को नजर नहीं आया। अब कोई जवाब नहीं देना, ये लोग वही है बैलगाड़ी चलावे वाला। अरे बैलगाड़ी चलावे, बैलगाड़ी ठीक था। कम से कम बेरोजगार था, 2.5 घंटा दिन कर जाता था, 2.5 घंटा। गड्ढे, रोड में गड्ढा था, गड्ढे में रोड था। अब क्या दीजिए, हो गया इतने बहुत होते। पहले 5 लाख रुपया आता था, 2.5 घंटा भैया हम बेरोजगार। आपको जो चिकना रोड देखने को मेरे पटना ही मिलता है। आप अगर ग्रामीण में चले, मैं अभी आपको ग्रामीण पटना से 5 में चले, मैं दिखाता हूँ। बताते हैं, ये लोग रतौंधी का शिकार है। बिहार में जितने भी डेवलपमेंट हुआ है दिखाई नहीं देता है, खाली अपना भाई अभी चलिए अशोक राज पर दिखाते हैं। अभी आपको चलिए पूरे बिहार के रोड देखो, एगो अशोक राजपथ और एगो कंकड़बाग रोड में देखो, रोड देखो पूरे बिहार की। अगर कोने कोने में, अरे जाइए गांव में, गांव के गली गली देखिए। शहर में आके राजनीति होता है, देख लीजिए, शहर में राजनीति नहीं होता है। गांव में गरीब गुरबा को क्या हाल था पहले, और अभी अपनी सीएमए साहब के मानसिक तत्व बिगड़ गया है। सीएमए साहब का देख रहे हैं, और देख रहे हैं, जबरदस्ती मालूम में आ रहा है। जो मुखिया है दिमाग में खराब हो चुका है, जब माला पहना दे रहा है, जबरदस्ती बुजुर्ग आदमी है, ये गलत की जरूरत है। मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा इसे। अभी मुख्यमंत्री के लायक है, उस तरह का चेहरा भी किसी पार्टी में नहीं है। ये मुद्दा की बात करो, कोई मुद्दा इन लोगों के पास नहीं है। ये मुद्दा गठबंधन पे तो आप लोग सवाल उठा रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आप लोग स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? हम लोग स्पष्ट मुख्यमंत्री नहीं है नीतीश कुमार, ही रहेंगे, दम रहेंगे। कोई फैसला नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, बस खाली और देख रहे हैं, आऊ कर रहे हैं, कुछ फैसला ले रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। ऐसे ही बिहार चल रहा है बिना फैसले के। ये तो अफसरशाही कर रहे हैं कि अफसर, अरे अफसरशाही नहीं होगा तो नेताशाही हो जाएगा कहीं न कहीं। तो बताइए, एक कहावत है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। जब बापे नहीं कर पाया तो बेटा क्या कर पाएगा, इतने समझ सकते हैं आप। जो खुद जिसका बाप मुख्यमंत्री था, जिसका माँ मुख्यमंत्री थी, और वो अपने बेटा को नहीं पढ़ा पाया, वो बिहार को क्या पढ़ाएगा? वो बिहार को क्या पढ़ाएगा? दूसरी बात, आज से आप 20 वर्ष पहले की बिहार को देखिए। आज जो पटना में आप खड़े हैं, रात भर घूमते हैं, क्या घूम पाते थे? क्या घूम पाते थे? तो नोचले था। बाहुबली कौन होता था? बाहुबली कौन होता था? ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं होता। अगर ब्राह्मण जातिवादी ब्राह्मण बेटा, भूमियार बेटा, बाहुबली कौन था? बाहुबली कौन था? 3% क्या लगता है कि बिहार में बिल्कुल विकास हुआ है। लेकिन जो नीतीश कुमार मन से कर रहे हैं कारनामे, आप लोग तो जरूर देख रहे होंगे, तो क्या लगता है स्थितियाँ ठीक है? कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसमें कोई दुराई नहीं है। बदलने की जरूरत है, बिल्कुल बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं एनडीए के अंदर आप? युवा चेहरा चाहिए। क्या सम्राट चौधरी अपना फेस क्यों नहीं कर रहा है? बीजेपी में मतलब मुख्यमंत्री थे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा चेहरा आना चाहिए। किसे आप देखना चाहते हैं? नित्यानंद राय हैं, बहुत सारे लोग हैं। नित्यानंद राय भी अच्छे विकल्प होंगे, बिल्कुल। आरएसएस के मुख्यमंत्री होंगे। आरएसएस क्या है? आरएसएस तो मतलब अपना पृष्ठभूमि अपने हिसाब से काम करता है। आरएसएस का मतलब क्या? हम तेजस्वी की नौकरी पसंद नहीं है आपको?
बिल्कुल नहीं पसंद। नौकरी कहाँ, तेजस्वी के पास नौकरी कहाँ है? कह रहे हर घर खुद वो नौकरी के लायक नहीं है तो हम नौकरी क्या दे सकते हैं? अगर आप उस लायक नहीं है तो आप बना सकते हैं। जो खुद नौकरी के लायक न हो तो दूसरे को क्या नौकरी देगा? चपरासी के लिए मैट्रिक पास चाहिए और वो कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री है बनेंगे। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष है आपके। तो अब जाति के नाम पे आप चुनाव जीत गई वो अलग बात है, लेकिन आपके पास योग्यता नहीं है। जाति के नाम पे आप चुनाव जीत जाइए, राघोपुर से चुनाव लड़के, अगर हिम्मत है तो लड़ रही पटना साहिब से जीत कर दिखाइए। मोदी जी को बुला लीजिए, मोदी जी को बुला लीजिए ना, वही बुला लीजिए, वही से लड़ लेंगे। था लोगों की राय और जनता ने अपनी अलग अलग मुद्दों पर राय रखी। हमने बस में सवार होकर लोगों से बात तो की और अब जो है आम लोगों की राय भी हमने जाना। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है कि बिहार में कुछ युवा चेहरा पसंद कर रहे हैं, बदलाव के मूड में हैं, तो कुछ लोग गिने चुने जो हैं वो पुराने चेहरे को ही पसंद कर रहे हैं। यानी बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग पुराने सरकार की यानी एनडीए की सरकार को ही पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग बिहार में जो काम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जब 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे चुनाव के मतदान होने के बाद, उसके बाद बिहार की जनता क्या अपनी जो है मत रखती है, ये सब समय और वक्त बता देगा। बस कुछ ही महीने बच गए हैं और फैसले होने में, और कह सकते हैं कि उसके बाद जो है सरकार किसकी बिहार में बनेगी ये सब कुछ ही दिन में तय हो जाएगा। अपने सहयोगी नितिन के साथ मैं संजय कुमार, यंग भारत, पटना।